चाहते हैं? हम सरकार ऐसी चाहते हैं कि हमारे देश में वाकई में अमन हो, चैन हो, हमारे लोगों के पास रोजगार हो, किसानों के पास उनका जो उन्होंने MSP गारंटी कानून की मांग रखी है वो पूरी हो, इनके जो फसलों का जो पैसा होता है वो उन्हें फिक्स रेट मिलना चाहिए। आता लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मंदिर नहीं बना था तब लोग राम की पूजा नहीं करते थे? बताइए, राम की पूजा तब भी होती थी। राम मंदिर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने पैसे बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को देते हैं कुछ घर और उसमें गरीबों को दिखाते हैं, वो सारे घर बेचे जा रहे हैं। महिलाओं को बोलते हैं मोदी जी को उनके धुएं से मुक्ति दिलाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, जब माँ की आंखों में आंसू आए थे, इन्होंने कहा कि मुझसे अपनी माँ के आंसू नहीं देखे गए और मैंने ये उज्ज्वल योजना जो की है, लोगों को फ्री में, मतलब महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपको आंसू नहीं देखे गए, आपने फ्री में सिलेंडर दिए, लेकिन फ्री में आज उनका रेट क्या है मैं पूछ सकती हूँ? आज इतना महंगा रेट हो गया है उनका कि महिलाएं जो गरीब है वो खरीद ही नहीं सकता। जब खरीद नहीं सकता, अरे भाई 200 रुपए क्या, ये बताइए जब इन्होंने सिलेंडर नहीं दिए थे तब क्या रेट था और आज क्या रेट है? इनकी फ्री योजना इनके पास रखे। ये जो कहते हैं ना कि हम मतलब कि पक्के मकान देंगे, गरीबों को इन्होंने कहीं से कहीं तक पक्के मकान नहीं दिए हैं। जितने भी जहाँ भी तोड़े गए हैं, बेला स्टेट में हमारे 22 किलोमीटर पूरे एरिया की बात करती हूँ मैं, खाली बेला स्टेट की नहीं करती। लाखों किसान मजदूर वहाँ रहते हैं पूरे एरिया में, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। 19 महीने से हम धरने पे बैठे हैं अपने घरों की मांग को लेकर, अपनी खेती बाड़ी को लेकर, लेकिन आज तक कहीं वहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं पहुँचा कि हम आपकी बात सुने। राज जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ, राम राज कब नहीं था? मुझे बताइए कब नहीं था? राम राज तो शुरू से आया है। अब तो ये रावण जो है राम राज का नाम लेकर पूरे देश को लंका की तरह जलाना चाहते हैं। राम राज कुछ नहीं है। राम राज के नाम पर ये सिर्फ अपना सत्ता दिखाते हैं कि हमारी सत्ता रहेगी। जैसे अब है, जब भी वोट का टाइम आएगा देखना कुछ ना कुछ नया होगा। जैसे पुलवामा हमला हुआ और अब ये राम मंदिर का हुआ है, और अब जैसे वोट आएगा फिर देखना कुछ ना कुछ इनकी नई राजनीति होती है। राम मंदिर से खुश है कि नहीं है? देखिए, मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मंदिर नहीं बना था तब लोग राम की पूजा नहीं करते थे? बताइए, राम की पूजा तब भी होती थी। राम मंदिर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे खुद प्रधानमंत्री को राम जी की नीतियों पे चलना चाहिए। अगर वो राम जी की नीतियों पे खुद चलेंगे जैसे हमारे राम राज में हुआ था, अगर ये ऐसा करें ना तो हमारा देश पूरा इनके नाम के गुण गाएंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, जिसकी भी सरकार है, जहाँ पर किस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे सरकार में अमन चैन है, शांति है, राम राज्य हो रही है, राम जी आ रहे घर घर। क्या चाहिए आपको? इनके राज में ना ही तो कोई विकास है पूरे देश का। हम ये नहीं कहते, हमारे किसानों का ही, किसान मजदूर रेहड़ी पटरी वाले जितने भी लोग हैं सबका रोजगार का विनाश हुआ है। किसानों की तो आमदनी दुगनी हो गई। मुझे बताइए ना कहाँ से दुगनी हो गई? मैं बताती हूँ, जब खेती बाड़ी नहीं रहेगी, किसानों की तो खेती बाड़ी खत्म करने पे लगे हुए हैं। ये मैं पूछती हूँ, अगर किसानी खत्म हो जाएगी, खेती बाड़ी नहीं रहेगी, तो यह अनाज जो उगाता है किसान कहाँ से आएगा? क्या इनके अंबानी अडानी लेकर आएंगे? क्योंकि अंबानी अडानी वो है कि जो पहले कहते थे ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो इनके लिए अंबानी अडानी वो हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ वही दिख रहा है, अपने देश का विनाश नहीं दिख रहा है, अपने लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। जो सड़कों पे लोग उतरे हैं, अगर चैन अमन है तो क्यों उतरे हैं हमारे लोग? बताइए, दुखी परेशान होकर ही आए ना। तो कैसी सरकार आपको चाहिए, क्या चाहते हैं? हम सरकार ऐसी चाहते हैं कि हमारे देश में वाकई में अमन हो, चैन हो, हमारे लोगों के पास रोजगार हो, किसानों के पास उनका जो उन्होंने MSP गारंटी कानून की मांग रखी है वो पूरी हो, इनके जो फसलों का जो पैसा होता है वो उन्हें फिक्स रेट मिलना चाहिए, और जो मजदूर है उनके पास रोजगार होना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे सफर करेंगे। अब क्या दिक्कत हो रही है? कह तो रहे ना, सारी बातें में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो खुद ही सफर कर रहे हैं। जनता को तो बेचारों को अब ये नौबत आई है कि सड़कों पे पैदल नहीं चलने दिया जा रहा है उनके राज में। क्या किसी राज में ऐसा हुआ है? इनके राज में माताओं बहनों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि माताओं की आंखों में हमने आंसू नहीं देखे इसलिए सिलेंडर दिए हैं। वहाँ पे ये इसमें मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, तब इनकी आंखों में शर्म भी नहीं है। आंसू तो कहाँ से आएंगे? शर्म भी नहीं आई इनको कि एक बार मैं वहाँ भी जाकर देखूं। ऐसे नेता है हमारे। करोड़ लोगों को जो फ्री में अनाज दे रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? उज्ज्वला योजना से तो फायदा पहुंचा है ना देश को। क्या फायदा पहुंचा है? देश को कुछ फायदा नहीं पहुंचा। महंगाई इतनी बड़ी है। उज्ज्वल योजना के लिए इन्होंने देखा है कि हाँ अभी फ्री में आप सिलेंडर दो, और उसके बाद कमाई जो इनकी पीछे की राजनीति होती है ना बहुत गहरी होती है।
अच्छा, ये जो 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्या इससे? जी हमें चाहिए भी नहीं है फ्री का अनाज। हम तो कह रहे हैं हम अपना मेहनत से जो करेंगे खाएंगे वो ठीक है। आप जो हमारे शहरों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो जरूरी है वो सारे काम कीजिए ना। ठीक है, और कुछ तो यहाँ से सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं, बता दीजिए। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप राम मंदिर की बात छोड़िए, आप खुद राम बन जाइए। अगर आप राम बन गए तो आपको ना हमें कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, ना समझाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको ये कभी पुलवामा हमला, कभी राम मंदिर, ये सब नई नई नीतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद जनता आपके साथ होगी। लेकिन अब आपको जनता ने अच्छी तरह से देखा है, आपने क्या हमारे देश का विकास किया है, विनाश के नाम पूरा विनाश कर दिया, पूरे भारत का कर दिया है। ये सब विकास के नाम पे विनाश की बात कर रहे हैं। विनाश ही किया है, विकास कहीं से कहीं तक नहीं किया है। रोजगार छीना गया है। इन्होंने जो वादे किए कि हम लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने रोजगार दिया नहीं है, इन्होंने छीना है। आप मुझे बता दिए किसके पास रोजगार है? हर तरह से जो अपना बेचारा, कोई रेहड़ी पटरी से अपना काम चला रहा था, कोई किसान है, किसान खेती करके चला रहा था, कोई मजदूर है, मजदूरी करके, उन्होंने सबका जो है कि रोजगार छीन लिया है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई? जी मेरा नाम रेखा राजपूत है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ SKM से।